मनीषा, ये सब क्या चल रहा है? मनीषा, ये कौन है? वो सब छोड़, तू कौन है? और मेरी बीवी के साथ मेरे कमरे में मेरे बेड पे? अबे पहले तू बता, तू है कौन? और माना कि तू फौजी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू किसी के भी कमरे में ऐसे ही घुस जाएगा। मैं इसका पति हूँ, ये मेरा घर है। क्या? मनीषा, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम्हारा कोई पति वती नहीं है, तुम सिंगल हो। सिंगल? अबे ये क्या बकवास कर रहा है? ये मेरी पत्नी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। भाई देख, मुझे नहीं पता था कि ये तेरी बीवी है, और इसने मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। फिर मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है? और तू शांत क्यों खड़ी है? बोलना कुछ। अभिषेक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो मेरा दोस्त है, एक बार मेरी बात तो सुनो। यहाँ सब कुछ अभी भी मुझसे झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आई तुझे? मैं तुझे कितना प्यार करता था, और क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? देश की रक्षा करते हैं हम, और 24-24 घंटे बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं, और उनकी बीवी अपने घर में किसी और के साथ इतना घिनौना काम कर रही है। एक फौजी की बीवी है तू। अरे इतनी तो शर्म कर लेती। हमारे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मोहल्ले वालों को बोलते हुए खुद मैंने सुना है कि मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अरे अभिषेक, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल, तुम बताओ ना इनको क्या सच है। क्या कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये झूठ बोल रही है, और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे भाई, कैसी घटिया बीवी है तेरी। मैं पिछले 3 महीने से इससे रोज मिल रहा हूँ, और इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि इसकी शादी हो चुकी है। और शादी तो छोड़ो, इसने मुझसे बोला कि ये रिलेशनशिप में भी नहीं है, सिंगल है। तू गलत सोच रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। तुमने इस औरत के साथ शादी कर रखी है। भाई मुझे तुम पे तरस आ रहा है। ये हमारे फौजी हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, और तुम इस हद तक गिर गई हो कि इसे धोखा दे रही हो। और तो और इन्होंने जब अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, लगातार झूठ बोल रही हो। अरे राहुल, तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे पति के सामने? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अब तो सच्चाई एक्सेप्ट कर ले। और कितना गिरेगी तू? तुझे पता है ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, और इसे पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरे अलावा भी और 10 लोगों के साथ मुंह काला कर रही है, और इसी ने मुझे तेरे पास भेजा था। अरे ये बेचारे देश की सेवा करते हैं, और तू इन्हीं के साथ गद्दारी कर रही है। शर्मानी चाहिए तुझे खुद पर। अरे एक बार ये तो सोच लेती, तू एक फौजी की बीवी है। और भाई तुझे पता है, सिर्फ एक मैसेज पर ही तैयार हो गई थी ये। अगर ढंग की लड़की होती तो 4-5 मैसेज के बाद रिप्लाई करती। बहुत कन्वेंस करना पड़ता, और ये मैंने 2 गाड़ियों के साथ फोटो क्या डाल दी, तुरंत राजी हो गई। और भाई इसने तो मुझे सीधा घर बुलाया। तेरा काट रही है भाई, ये बहुत घटिया लड़की है। मेरी माँ ने तो आज ही इसको डिवोर्स दे दे, तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है ये। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, और आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार आपको किसने क्या बताया है? मैं तुझे बताता हूँ। रूपा याद है, हमारी काम वाली? उसने तुझे किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू मेरे पीठ पीछे इतने गंदे काम करती है। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? मेरे मोहल्ले पड़ोस वालों ने सबने बोला था कि मेरे ड्यूटी जाने के बाद मेरी बीवी किसी और से मिलने जाती है, लेकिन मैंने किसी की बातों पर भरोसा नहीं किया। तब मैंने राहुल भाई को बोला कि तुम जाओ और सच्चाई पता करो। तो धोखोड़ी की इंसान निकली, जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये घटिया काम करते हुए। अरे मुझे तो लव मैरिज करनी नहीं चाहिए थी, मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू एक आस्तीन की सांप है। देखो अभिषेक, मेरी बात सुनो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम तो मेरे पति हो ना, और हमारी शादी को भी कितना टाइम हो गया, और तुम तो मुझसे प्यार भी करते हो। अभिषेक झूठ बोल रही है ये, तू इसकी बात पर विश्वास मत कर। 2 मिनट में झूठे आंसू निकालकर नाटक करने लगती है ये, फिर काटेगी ये तुझे। इसलिए भाई मेरी बात मान, अभी के अभी डिवोर्स दे इसे। और सही बताऊं तो मैं भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझ में आई तेरे? सही बोला इसने। मैं तुझे आज ही डिवोर्स देता हूँ। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। अब चुपचाप मेरे घर से बाहर हो ले, इससे पहले तेरी और बदनामी हो। अभिषेक प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आज के बाद मुझसे कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं करना मुझे माफ। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, और एक फौजी के हाथ किसी का कत्ल हो जाएगा। मैंने तुझसे प्यार किया था, पर मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी गोल्ड डिगर है। चल अब निकल मेरे घर से।